हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 3 हिंदी का पार्ट 6, जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। ये एक कहानी है, तो शुरू करते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। अनेक मतलब बहुत से, और विद्वान हम बोलते हैं पढ़े लिखे, होशियार, समझदार लोगों को। तो एक राजा थे अकबर, और उनके दरबार में बहुत से पढ़े लिखे विद्वान लोग थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे, और उन्हीं विद्वान लोगों में से एक विद्वान थे बीरबल। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध मतलब मशहूर, जिसे दूर दूर तक लोग जानते हो। तो वे अपनी चतुराई के लिए, समझदारी के लिए, चालाकी के लिए बहुत मशहूर थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे, और वो इतने चतुर थे कि चतुराई से वो बादशाह अकबर को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है, बहुत सी कहानियाँ मशहूर है। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बारे में आपने कुछ सुनी भी होगी, और एक हम अभी पढ़ेंगे भी, बीरबल की खिचड़ी। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनाते हैं। चाव मतलब बहुत मन लगाकर, बहुत शौक से लोग उन्हें सुनते हैं और फिर दूसरों को सुनाते हैं। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो एक बार बादशाह अकबर किसी गांव से गुजर रहे थे, वहाँ से होकर जा रहे थे। और ये किस समय की बात है? सर्दी की, जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो लोगों ने आग जलाई हुई थी तापने के लिए। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे, तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। तो जब बादशाह अकबर उनके पास से गुजरे, जा रहे थे, वहाँ पहुँचे, उस समय पर एक व्यक्ति ये कह रहा था कि इतनी ठंड में, सर्दी का मौसम था, और यमुना एक नदी का नाम है। ये एक नदी है जिसका पानी रात में और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, नदियों का पानी सर्दी के मौसम में। तो उसने कहा कि मैं यमुना के पानी में रात भर, पूरी रात खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। अब अकबर को लगा इतनी सर्दी है, ऊपर से पानी में खड़े रहना, वो भी पूरी रात, ये हो ही नहीं सकता। उन्हें उस व्यक्ति की बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। मोहरे जैसे आजकल पैसे चलते हैं, सिक्के होते हैं, पुराने ज़माने में मोहरे होती थी, सोने की, चांदी की, तांबे की। ये देखो ऐसी होती थी मोहरे। जैसे कि ये 2 सोने की मोहरें हैं, ये एक चांदी की मोहर है, ये तांबे की है। तो मोहर मतलब पुराने सिक्के, जैसे आजकल सिक्के चलते हैं, पुराने समय में मोहरें चलती थी। सोने के सिक्के होते थे, चांदी के होते थे, तांबे के होते थे। ठीक है। तो बादशाह अकबर ने उस आदमी से कहा कि अगर तुम सच में सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर के मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया, और वह व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा होने के लिए मान जाता है। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा, और जैसा उसने कहा था उसने वही किया। पूरी रात वो व्यक्ति यमुना नदी के ठंडे जल में, इतनी ठंड में, सारी रात वहाँ पर खड़ा रहता है। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। प्रातः मतलब सुबह। अगली सुबह वो बादशाह के दरबार में जाता है, बताने के लिए कि उसने जो कहा था वो कर दिखाया, और अपना इनाम लेने के लिए। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। आश्चर्य मतलब हैरानी। जब किसी बात पर आपको विश्वास ही ना हो तो आप बहुत हैरान होते हैं, आपको आश्चर्य होता है। अकबर को तो जब उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं सारी रात यमुना के ठंडे जल में खड़ा रह सकता हूँ, तब भी उनको विश्वास नहीं था। अब तो उसने कर ही दिखाया, तो वो बहुत हैरान हो गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
कि तुमने ये कैसे किया, इतनी ठंड है, पानी भी इतना ठंडा है, तो तुम इतनी ठंड में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। उसने नम्रता से उत्तर दिया। नम्रता मतलब बहुत नम्र स्वभाव से, सर झुकाकर। ऐसा नहीं कि उसने जो जो कहा था वो कर दिखाया तो उसमें अकड़ आ गई थी इस बात की, फिर भी उसका नम्र स्वभाव था और उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। दीपक मतलब दिया और प्रकाश मतलब रोशनी। तो उसने कहा कि महाराज, आपके राजमहल में जो दीपक जलते हैं, दिए जलते हैं, उनकी रोशनी वहाँ से आ रही थी। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। तो मैंने पानी को नहीं देखा, मैं बस उस पूरा ध्यान मैंने उन दीपक के प्रकाश पर लगाया। तो मैं पूरी रात इस वजह से यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। बादशाह अकबर कहते हैं कि अच्छा, तो तुम जो मेरे राजमहल में दिए जल रहे थे उसकी गर्मी की वजह से तुम ठंड से बच गए, तुम्हें पानी में ठंड नहीं लगी, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। और उसे इनाम देने से मना कर दिया। अब ये तो हो नहीं सकता, इतनी दूर राजमहल है, दीपक दिए आपने देखे होंगे, दीपावली पर आप जलाते हैं, उनकी गर्मी बहुत दूर तक नहीं जाती है। हाँ, रोशनी आपको दूर से दिख जाएगी दिया जब जलता है, लेकिन आप दूर तक उसकी गर्मी महसूस नहीं कर सकते। लेकिन बादशाह अकबर ने कहा कि उन दियों की जो गर्मी थी वो तुम तक पहुंच रही थी, इसीलिए तुम सर्दी से बच गए। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। दुखी होने की तो बात ही है, बेचारा पूरी रात इतनी ठंड में वहाँ पर खड़ा रहा और बाद में उसको इनाम भी नहीं मिला। तो वो बहुत दुखी हो जाता है और उदास होकर, दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उपस्थित मतलब प्रेजेंट। जैसे क्लास में अटेंडेंस होती है, मैम इंग्लिश में बोलेगी रोल नंबर 1, आप बोलेंगे प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट मैम। अगर हिंदी में वो बोलें रोल नंबर 1 तो आप बोलते हैं उपस्थित। उपस्थित मतलब वहाँ पर मौजूद रहना, आप उस समय क्लास में हैं। तो उस समय जब ये सब हो रहा था, बीरबल दरबार में थे, वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उन्हें लगा कि सच में इसने बहुत मेहनत की है, पूरी रात ये इतनी ठंड में वहाँ पर खड़ा रहा है और इसको इनाम भी नहीं मिला। तो उन्हें लगा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता मुझे करनी चाहिए। अब देखते हैं बीरबल क्या करते हैं। तो दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। तो दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आते हैं। अकबर को थोड़ी चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि बीरबल बीमार हो गए हो। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बुलावा मतलब बुलाने के लिए, जैसे कुछ लोगों को, कुछ दूसरे दरबारी को भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। तो बीरबल ने उन दरबारियों को ये कह दिया कि जाकर बादशाह अकबर को कह देना कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा और जब खिचड़ी पक जाएगी तब मैं दरबार में चला जाऊँगा, वहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। तो बीरबल ने कहा था खिचड़ी पक जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। फिर अगले दिन भी वो नहीं आए, मतलब क्या उनकी खिचड़ी अगले दिन तक भी नहीं पकी। तो जब अगले दिन भी बीरबल दरबार में नहीं आए, उन्हें दरबार में ना देखकर बादशाह ने पहले तो कुछ सोचा, फिर वे बोले कि चलो स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप, खुद से ही चलकर देखें कि ऐसी कैसे खिचड़ी बीरबल पका रहे हैं जो कल से अब तक नहीं पकी। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। जब वो वहाँ जाते हैं बीरबल के पास तो वो देखते हैं कि कुछ बांस बीरबल ने ऐसे लगाए हुए हैं, लंबे बांस, और उन बांस पर ऊपर एक हांडी लटकी हुई है और ये है हांडी। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है।
और उससे बहुत नीचे ज़मीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। तो बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो उसने कहा, अकबर हैरान हो जाते हैं। वो बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, इस हांडी में ये खिचड़ी कैसे पकेगी? क्योंकि खिचड़ी को पकने के लिए आग चाहिए, गर्मी चाहिए, और आग तो उससे इतनी दूर है, उस आग की जो गर्मी है वो हांडी तक पहुंच ही नहीं सकती, तो खिचड़ी बनेगी कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो अब बीरबल कहते हैं, क्योंकि बहुत होशियार थे, कि अगर वो व्यक्ति तक, आपके राजमहल के दियों की गर्मी वहाँ तक पहुँच सकती है इतनी दूर नदी में, तो ये जो आग है इसकी गर्मी थोड़ी सी ऊपर ये हांडी है, यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकती? तो अगर आपके राजमहल के जो दीपक है उसकी गर्मी के सहारे सारी रात वो व्यक्ति ठंड में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी भी पक सकती है, क्यों नहीं पकेगी? अकबर को बात समझ में आ गई। अकबर समझ गए कि जब दो चीज़ें बहुत दूर होती है, अगर आग से दूसरी जो चीज़ है बहुत ज़्यादा दूर हो, तो उसकी गर्मी वहाँ तक नहीं पहुँचती है, और जबकि आग बहुत कम है, दिए में आग बहुत कम होती है, तो मतलब राज दरबार के जो दिए थे उसकी आग की गर्मी उस व्यक्ति तक जो पानी में खड़ा हुआ था वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। और सच में उसने बहुत मेहनत की है कि वो पूरी रात ठंड में खड़ा रहा है। अकबर ये समझ जाते हैं। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। अगले दिन, दूसरे दिन, उस आदमी को दरबार में बुलाया बादशाह अकबर ने, और बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ, जैसा कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें इनाम में एक थैली भर के मोहरें दूंगा, तो वो मोहरों की थैली उसे भेंट कर दी। भेंट मतलब एक तरीके से उपहार में दे दी। भेंट करना, गिफ्ट देना, किसी को उपहार देना, ठीक है। चलिए, तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि दूसरे की सफलता के पीछे कितनी उसने मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है, उसको जाने बगैर उसके बारे में अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस व्यक्ति ने जो मेहनत की, जो इतनी ज़्यादा ठंड को सहन किया, उसके बारे में सोचे बिना ही अकबर ने कह दिया कि तुम तक तो दियों की गर्मी पहुंच रही थी, इसलिए तुम वहाँ पर खड़े रहे, तुम्हें कोई उपहार नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश नहीं की। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।